लेकिन पर दुख द्रवय संत सुपुनीता, दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं साधु लोग। तुलसी जी ने कहा कि कहा कबीर पर कह न जाना। और फिर नारद जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का उपदेश दिया और श्री व्यास जी महाराज को जब तक शांति नहीं मिली, जब तक उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं कर दिया। भागवत कथा क्या है देखिए, भक्त और भगवान का चरित्र ही भागवत कथा है। बाकी के ग्रंथों को आप पढ़ेंगे ना तो भगवान के ही चरित्र मिलेंगे आपको, लेकिन भगवान के साथ में जब तक भक्तों का चरित्र गाया नहीं जाएगा तब तक भक्तों को या इस संसार के लोगों को शांति या सुकून मिलने वाला नहीं है। कल हम भक्तों का एक चरित्र सुन रहे थे, भोंदू भगत का। कल अद्भुत चरित्र सुना था ना कि भोंदू भगत गुरुजी से सुन लिया कि वहां पर गैया चराने ठाकुर जी आते हैं और ठाकुर जी के पास पहुंच गया। और ठाकुर जी ने भी सोचा कि बड़ी मुश्किलों से आज बढ़िया सा एक मित्र मिला है, और भोंदू से कहा, भोंदू भैया हमसे दोस्ती करेगा? कहा ठाकुर जी तो ऐसे भोले भाले भक्तों से दोस्ती करने के लिए बैठे रहते हैं, वो तैयार हमारे लिए भी है, लेकिन एक ही कमी है कि हम भोंदू की तरह बनना नहीं चाहते। अब कोई हमसे मजाक में ही कह दे अरे भोंदू है ये तो महाराज लट्ठ बज जाएंगे इतनी देर में। तो हाँ, जब तक हृदय निर्मल नहीं होगा, लोग जब तक आपको पागल कह करके नहीं बुलाने लग जाए तब तक भगवान की कृपा नहीं बरस सकती। अगर आपको अपना सम्मान प्रिय है ना तो इसका मतलब भगवान आपसे भी कोसों दूर है। और जिस दिन आप ये कह दोगे कि सम्मान अपमान की कोई परवाह नहीं है, ठाकुर जी आपके पीछे पीछे घूमेंगे, भैया हमसे कछु सेवा करवा ले, हम भी तेरी सेवा करने के लिए यहाँ पे पधारे हुए हैं। भक्तमाल में एक गोविंद नाम का भक्त हुआ है, ये ब्राह्मण का बेटा था। 5 वर्ष की उम्र थी और ठाकुर जी के संग में दोस्ती कर ली। कहते हैं कि एक दिन श्री ठाकुर जी गोविंद के साथ में खेल रहे थे और खेलते खेलते तब तक आरती का समय हो गया और गोसाई जी ने मंदिर का घंटा बजा दिया। तो ठाकुर जी ने क्या किया कि खेलते ही खेलते वहां से दौड़ भागे, वहां से निकल लिए और दौड़ते दौड़ते आकर के मंदिर में चुपचाप बैठ गए कि कहीं गोसाई जी को पता चल गया कि ठाकुर जी तो बाहर खेलने के लिए जाए तो हमारी खूब ठुकाई होगी। देखो भक्त ही भगवान से नहीं डरते, भगवान को भी भक्तों से डरना पड़ता है। अब ठाकुर जी जब आ गए तो गोविंद को बड़ा गुस्सा आया, गोविंद भगत को। गोविंद ने कहा अच्छा अपनी बारी चल गया और हमारी बारी आई तो भाग गया। अब आगे आगे ठाकुर जी और पीछे पीछे गोविंद भगत। सो महाराज ठाकुर जी को तो घर से ठाकुर जी तो निकल गए। अब जैसे ही गोविंद भगत मंदिर के अंदर घुसने लगे तो वहां द्वारवान खड़े रहते हैं, गेटमैन खड़े रहते हैं ना। तो गेटमैन ने कहा कि ये बालक किधर जाता है? तो बेचारा रुक गया। अब जैसे हमारी मैया वादिन बता रही कि लाली हम ना काऊ से डरे, बिल्कुल वृंदावन में गए परिक्रमा लगावे के लिए। सो काऊ बड़े संत की कथा है रही, लाली हम दर्शन करवे के लिए गए। सो वहां द्वार पे गेटमैन बैठो रहे और बाने मना कर दई कि यहाँ में तो पैसा वारे ही जामे, ऐसे वैसे कोई ना जामे, तो तुम बाहर ही रहो, अंदर ना जान देंगे। सो मैया कह रही हमने कही कि पैसा वारों को हो तो है, पैसा वारों हमारे सामने को होवे। तो ऐसे ही गोविंद भगत ने भी कहा गेटमैन से कि मुझे अंदर जाने दो, वो पोत लेकर के भाग आया है। और जब गेटमैन ने नहीं जाने दिया तो गोविंद भगत वहां पे गाली देने लग गया ठाकुर जी को। पोत लेके भाजी आयो गवार, ठाकुर जी को गवार कह के बुलाने लग गया गोविंद भगत। अब भैया दोस्त हैं, दोस्ती में तो सब कुछ जायज है। बोले पोत लेके भागी आयो गवार, वो गवार व्यक्ति
पोत लेकर के भाग आया और मेरा नंबर आने ही नहीं दिया। किवाड़ खोले दसियों घर भीतर और सिखे दिए लंगवार। लंगवार किससे कह रहे हैं? वो गेटमैन जो बैठे हुए हैं ना, कि खोल किवाड़ दसियों घर भीतर और सिखे दिए लंगवार। फिर मन में विचार आया कि सिखे तो दिए, लेकिन कबू तो या घर में से तू बाहर निकलेगा है, कबू तो निकलेगा या घर से बाहर, ऐसी दूंगा मार। ठाकुर जी से कह रहा है ऐसी दूंगो मार, और गोविंद प्रभु से बैर करके सुखी न सोवे यार। हमसे बैर करके तू सुखी से रह सके, ऐसा है ही ना सके। तो भागवत कथा क्या है? इसमें भक्त और भगवान दोनों का चरित्र कहा गया है। कहते हैं काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाव पसार। किसी के पास बल है भजन का और किसी के पास बल है आचार्य का, लेकिन हरि राम व्यास जी कहते हैं व्यास भरोसे कुंवर के, मेरे पास तो एक ही भरोसा है कृष्ण का, और उसी भरोसे पे सोवत पाव पसार। बोले बाबा 8 रोटी याकन खा ले वो, 10 रोटी वाकन खा ले वो, भजन कब करो? सो बाबा बोले कि भैया मेरो सुमिरन हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। मेरे बदले को जो भजन है ना, मेरो ठाकुर जी आप ही कर ले वे। लेकिन महाराज इस सीढ़ी तक पहुंचना भी बड़ा कठिन काम है। ये मंजिल भी हर किसी को नहीं मिल जाती कि भक्त के बदले का भजन भगवान करें। महाभारत के युद्ध की कथा है कि महाभारत युद्ध में एक एक करके सब मारे गए हैं। दुर्योधन धराशायी पड़ा हुआ है। उसी समय अश्वत्थामा गुरु का पुत्र आया। अश्वत्थामा ने पूछ लिया, भैया आपकी ये दशा किसने की है? दुर्योधन ने कहा कि सिवाय पांडवों के और कौन हो सकता है मेरी दुर्दशा का जिम्मेदार? अश्वत्थामा ने कहा चिंता मत करो, उन 5 पांडवों के सिर काट करके मैं तुम्हारे चरणों में चढ़ा दूंगा। महाराज अश्वत्थामा गया, लेकिन कहते हैं ना जाको राखे साइया, भगवान जिसकी रक्षा करने वाले हो उनका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। जाको राखे साइया मार न सके ही कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। भले ही जगत बैरी बना रहे, लेकिन बाल बाका कोई कर नहीं सकता है। और कहते हैं कि जैसे ही अश्वत्थामा पहुंचा तो पांडवों के सिर तो नहीं काट पाया, लेकिन द्रौपदी के 5 बालक सोए हुए हैं कक्ष में। अश्वत्थामा गया और द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर काट करके दुर्योधन के पास ले आया।